नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का बाल महाभारत कथा में से लाख का घर। लाख का घर क्या था और किसने बनवाया था, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इसमें देखेंगे। दुर्योधन क्या था? दुर्योधन था ना वो जो पांडव थे उन सभी से जलन महसूस किया करता था, उनसे चिढ़ता था। तो इसमें देखो, भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन बर दिन बढ़ती ही गई। यानी भीमसेन बड़े बलशाली था, अच्छे शरीर वाला था, और अर्जुन जो था वो कि युद्ध में बड़ा ही परफेक्ट था। उन सबको देखकर कौन जला करता था? दुर्योधन जलता था। उसकी दिन बर दिन जलन थी वो बढ़ती गई। वह ऐसे ऐसे उपाय सोचने लगा, ऐसे ऐसे प्लानिंग करने लगा जिससे पांडवों का नाश हो सके, यानी वो पांडव खत्म हो सके। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने। इस बुरी मंत्रणा, कुमंत्रणा यानी बुरी मंत्रणा, यानी बुरी किसी चीज़ के बुरे उद्देश्य से बनाई गई हो कोई गुप्त बातें, उसमें उसका किसने साथ दिया? मामा शकुनी ने और कर्ण एडवाइजर जो सलाहकार था, इसका मित्र था एक तरह का। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, अपने भतीजे से उनको स्नेह काफ़ी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी बहुत अधिक था, यानी प्यार बहुत अधिक था। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी, पर वह किसी बात पर स्थिर नहीं रह सकते थे, यानी वो किसी एक बात पर अटल नहीं रहते थे। पर बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी, क्योंकि दुर्योधन बहुत ज़्यादा जिद्दी उनका बेटा था। इस कारण यह जानते हुए कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, उनको पता था, किसको? धृतराष्ट्र को पता था कि उनका बेटा जो दुर्योधन है वो बुरे रास्ते पे चल रहा है। उन्होंने फिर भी उसका साथ दिया। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने योग्य तो युधिष्ठिर ही है। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। कहते हैं कि जब अचानक धृतराष्ट्र का जो भाई था उनकी मृत्यु हो गई थी, तो कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने उनका राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को ही राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार है? यानी किसका राज्य होगा? फिर तो पांडु का राज्य होना चाहिए। भीष्म पितामह का कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे, युधिष्ठिर की सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सके। ज्यों ज्यों पांडवों की लोकप्रियता बढ़ती दिखाई दी, ईर्ष्या से वह और अधिक कुढ़ने लगा। कौन? दुर्योधन। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं कि यहाँ जो रहने वाले अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कहते हैं जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित रह गए, यानी आपके बारे में लोग पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोलते रहते हैं। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ से चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को आपको राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो यह अपमान नहीं सहा जाएगा। ये बातें कौन कह रहा है? दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र को कह रहा है। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। भाई, तुम भी जो भी उनके बारे में बुरा सोचोगे वो बहुत मुश्किल का काम है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, यानी धर्म के जो नियम हैं उनके अनुसार चलता है। सबसे सम्मान और स्नेह करता है, सबसे इज्जत करता है, प्यार करता है। अपने पिता के समान ही गुणवान है। इस कारण प्रजाजन भी उसे। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी, आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दीजिएगा। वहाँ क्या है, उनको मेले में वो पांचों भाई जाएंगे तो वहाँ हम इनके सामना करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इतनी सी बात से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ होगा। इसी बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव
डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतियों को अपने पक्ष में मिला लिया, यानी जो बुरी नीति वाले थे, जो कि पांडवों को मारना चाहते थे, उनको राज्य नहीं दिलवाना चाहते थे, उनको अपने पक्ष में मिला लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। इनमें कर्णिक नाम का एक ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनि का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों एवं प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की। उनको उदाहरण बताए, इस तरीके से हमको ये काम करना होगा, तभी हम पांडवों को राज्य से निकाल सकेंगे। अंत में बोला, राजन हे, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है, पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं, इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। यानी उनकी अच्छाई के बारे में भी बताया और उनको किस प्रकार प्लानिंग करनी चाहिए वो भी उनके लिए बताई। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे रह जाओगे या पीछे पछतावा आपको हो जाएगा। कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी, आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। यानी जब राज्य को खाली कर देंगे वो, तो हम वहां जाके अपना पक्का ही राज्य संभाल लेंगे, फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं, हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।